इसमें तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आजकल उनको कहा जाता है, उनको रिमार्क्स मिलते हैं कि नेशनलिस्ट न होने के, जिन्होंने कौम को बनाया। जो नेहरू खानदान है, जो सोनिया गांधी के जो फादर इन लॉ थे, उसके हस्बैंड थे, उसके मदर इन लॉ थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है देश के लिए, जिन्होंने सारे हिंदुस्तान को आज़ाद किया, अंग्रेज़ों से आज़ाद किया, ये उसी घर की बहू है। अगर यहाँ पे एक बहू बेटी को हक दिया जाता है कि वो उस घर की बहू है, उस घर की बेटी है, तो ये भी तो इस घर की बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी है। तो हिंदुस्तान की बेटी पर इस तरह से इल्ज़ाम लगे कि वो नेशनलिस्ट नहीं है, ये तो अफसोस की बात है उन पर जिन्होंने ये रिमार्क पास किया है। उनके लिए, उनकी अकल पे हमें बहुत अफसोस होता है। उनकी अकल पर यह भी अफसोस होता है, उनका एक लीडर है जो मिस्टर योगी है, उन्होंने परसों एक जलसा किया है। अफसोस की बात है कि उन्होंने उस जलसे में कहा, इनसे कोई भी बात हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो बीजेपी सरकार है, उन्होंने सिर्फ इसको कहा कि आप नेशनलिस्ट नहीं हो। उसी के एक लीडर ने, जो योगी जी है, उन्होंने कहा मुसलमानों से कि 5 साल, उन्होंने एक लेक्चर में कहा, मैंने खुद वो उनकी तकरीर देखी भी और सुनी भी, कि 5 साल के बाद वहां उसके स्टेट में कोई न मस्जिद होगी और न ही मुसलमान यहाँ के भूल जाएंगे कि किसी जगह अजान होगी। ये बात सुननी चाहिए और देखनी चाहिए, और इस पर लोगों को इस पर देखना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए कि किस तरह की हुकूमत इस वक्त दिल्ली सरकार में है। कौन लोग दिल्ली सरकार की जो सारे हिंदुस्तान को चलाते हैं, जो ये कहते हैं कि न यहाँ पर कोई मजहब रहेगा, अगर रहेगा सिर्फ एक ही रहेगा, अगर जो बाकी मजहब है उनको इजाजत नहीं दी जाएगी न नमाज पढ़ने की, और जो तमाम मसाजिदें हैं वो मिस्मार की जाएंगी। दूसरी बात यह है, जो जिन्होंने कौम को बनाया, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दी, उनको बोलते हैं आप लोग नेशनलिस्ट नहीं हो। तो ये बहुत ही, मैं इसको कंडम करती हूँ, और मैं समझती हूँ उनके अकल पे जो पर्दा पड़ा है बेहोशी का, उनको अल्लाह ताला उनको अपना इलाज करे। वरना वो इस तरह जो हिंदुस्तान में जो इस वक्त वो चला रहे हैं, वो सारा कुछ है जो इजराइल का है, जो वहां का प्रोग्राम थे, जो उन्होंने जिस तरह से अपनी कौम को चलाया, वो यहाँ पर भी वो अप्लाई कर रहे हैं। मोदी सरकार को हम कंडम करते हैं। बहुत ही ये बड़ी अफसोस की बात है। वो इंसान है, सबसे पहले इंसानियत को देखना है, मद्देनजर रखना है, और उनको जो जरूरत जिंदगी है, जब तक वो यहाँ रहेंगे, जब तक उनको इजाजत मिलेगी यहाँ रहेगी, तब तक तो सरकार का ये फर्ज है, उनको फूड भी देना है, शेल्टर भी देना है और सिक्योरिटी भी देनी है। उनको ये इम्पोर्टेंट होता है एक गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट इज बाउंड टू गिव ऑल द 3 थिंग्स, फूड, शेल्टर, जो ये फूड, शेल्टर एंड सिक्योरिटी, जब तक उनको ये नहीं मिलेगा तब तक कोई भी सरकार कामयाब नहीं हो सकती है। जब फिर हिंदुस्तान को, दिल्ली सरकार को जो फिर फैसला करना होगा वो दूसरी बात है। वो इनह्यूमन ही चाहते हैं, वो इनको ह्यूमैनिटी के साथ कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने इनको कहा है पानी के लिए, उनके बच्चे तरस रहे हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं पानी के लिए, वो बिजली के लिए तरस रहे हैं, वो घरों के लिए तरस, वो सड़कों पर आए हैं, ना उनको खाने के लिए कुछ दिया जाता है। और यहाँ से आप देखें इनकी खुदगर्जी क्या है। जब इनको देना होता है किसी को, अगर गैर आईनी तरीके से भी, जैसे कि इन्होंने गैर आईनी तरीके से यहाँ पे 370 खत्म किया, जैसे कि इन्होंने गैर आईनी तरीके से जो हमारा कोई भी झंडा था उसको मिस्मार किया, उसको खत्म किया, जैसे कि गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों को मिस्मार, यूथ को खत्म किया जा रहा है, और यहाँ पर जो उनका हक है, जो उनके हुकूक है, उनको सलब किया जाता है। बाहर से लोगों को लाते हैं और उनको यहाँ की नौकरियां देते हैं। ये इस वक्त जो है, ये अल्लाह ताला, मुझे लगता है ये कहर है इसका अपनी, मुझे लगता है अल्लाह ताला ही एक वो है जो इसके साथ इंसाफ कर सकते हैं लोगों के साथ। वरना हमें, जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं, एक सेक्शन को छोड़कर जो बाकी सभी जो लोग हैं, उनके लिए ये इस वक्त एक आजमाइश का दौर है। जब तक हिंदुस्तान में ये जो राज है, ये जो हिंदुस्तान में जो सरकार संभाल रहे हैं, जब तक ये खत्म नहीं होंगे तब तक हिंदुस्तान सेफ नहीं है। हिंदुस्तान तभी बच सकता है जब ये खत्म हो सकते हैं।
उनकी मुझे लगता है उनकी अक्ल पर पर्दा पड़ा है। हर एक जो यहाँ पर जब हिंदुस्तान बना, जब आज़ादी मिली, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना है, फंडामेंटल राइट्स क्यों बने हैं, गारंटी एक्ट क्यों बना है? यहाँ पर हर एक इंसान को मजहब की आज़ादी है, हर एक इंसान को बोलने की आज़ादी है, हर एक इंसान को कोई भी बात कहने की आज़ादी है। तभी तो हिंदुस्तान बना है, तभी तो हम कहते हैं ये सेक्युलर है, यहाँ पर सॉवरेनिटी है, सेक्युलरिज्म, यहाँ पर डेमोक्रेसी है। हाँ, अलबत्ता अगर हिंदुस्तान इस वक्त जिनके हाथों में है, अगर वो चाहते हैं कि वो ये सब कुछ नहीं करे, अगर वो चाहते हैं सिर्फ यहाँ पर एक ही मजहब जो है, वो मेजॉरिटी जो है उनका राज चले, वो दूसरी बात है। इंशाल्लाह रहमान, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। हमें भी उम्मीद है कि आवर फिंगर्स और क्रॉस जो भी उनके मसाइल हैं हबा कदल के, वो सारे के सारे इंशाल्लाह रहमान, मुझे उम्मीद है वो ठीक हो जाएंगे, उनके मसाइल भी हल होंगे। लेकिन ये बात सही है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी तो आपको हैरानगी होगी, हमें अभी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड्स वो तक नहीं हुए हैं, उन्होंने अभी वो फराहम नहीं किए हैं। तो इस लिए कुछ हालात ऐसे हैं कि मजबूरी है, लेकिन मजबूरी के बावजूद भी है, हम काम करते भी हैं और करते रहेंगे। हाँ, पावर की किल्लत है, और जो ये जुर्माना वगैरह उसमें कोई कमी नहीं आई अभी, ये मैं मानती हूँ। जो पानी वगैरह उसकी किल्लत है, पाइप है, उनके लिए फंड्स वो कहते हैं अभी नहीं फराहम नहीं हुए हैं। लेकिन जो उमर साहब की कोशिश है कि थोड़ा सा और सब्र करना पड़ेगा। बाकी जो हमारे मुश्किलात हैं, हमने लड़ना सीखा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लड़ना सीखा है, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह तब से। तो उनके सामने एक तारीख है, एक तहरीक है, एक मंजिल है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कहेंगे नहीं हम नहीं कर सकेंगे। इंसान वही है जो काम करे, जो ऐसा कोई भी पत्थर दुनिया में